नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फरीदाबाद में एक तरफा प्यार में प्रेमी ने 12वीं की छात्रा को मारी गोली। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सिरसा के डबवाली में ओवरलोड ट्रक के खिंचाव के कारण बिजली का खंभा टूटकर स्कूटी चालक पर गिरा। स्कूटी चालक हुआ गंभीर घायल। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता बेटियों से सीएम भगवंत सिंह मान ने की वीडियो कॉल। कहा, आपने रच दिया इतिहास। और अब हलचल विस्तार से। सिरसा के डबवाली शहर में एक ओवरलोड ट्रक के कारण बड़ा हादसा हो गया। बिजली का खंभा गिरने से एक स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। दरअसल ओवरलोड ट्रक के खिंचाव के कारण पास का बिजली का खंभा टूटकर पीछे से आ रहे स्कूटी चालक पर गिर गया। हादसा इतना अचानक हुआ कि स्कूटी चालक संभल नहीं पाया और गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक में माल इतना लदा हुआ था कि उसकी ऊंचाई के कारण बिजली की तार उसमें फंस गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ये अभी मेरे संज्ञान में आया कि यहाँ पर एसपी ऑफिस के पास कुछ हादसा हुआ है। किसी ट्रक वाले ने कोई खंभे की तार तूर के अटक के वो खंभे 2 गिर गए। इस बाबत हम प्रशासन को पहले भी काफ़ी बार चेता चुके हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई हादसा होगा, लेकिन प्रशासन जो है आंखें मूंद कर सोया हुआ है। यहाँ पर एसपी ऑफिस के बाहर देखें आप, कितनी नीची तारें हैं। 1 महीना पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार रन अगेंस्ट ड्रग्स का प्रोग्राम करके गए, लेकिन केवल मात्र वो दिखावा था। जहाँ से वो रन अगेंस्ट ड्रग्स यात्रा गुजरी, उस जगह को इन्होंने प्रशासन ने चमका दिया, लेकिन बाकी चीज़ें पर्दे के पीछे छुपा कर रखी गई। आइए मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर। चलिए, एसपी ऑफिस के बाहर जो तारें इतनी नीची हैं, प्रशासन को कितनी बार चेताया गया कि ये कभी ना कभी बड़े हादसे का रूप लेंगी, लेकिन प्रशासन जो है आंखें मूंद कर सोया हुआ। ना इन तारों को छेड़ा, ना ऊंची की, ना खंभे बदले गए। हमने उनको काफ़ी बार चेतावनी दी, लेकिन प्रशासन है कि हादसे के इंतज़ार में ही बैठा रहा। नाम है, की कहना चाहोगे जो हादसा हुआ तुम मौके पर पहुँचे? बलविंदर सिंह नाम है मेरा। जांच कर रहे हैं, वैसे जो भी बात होगी सामने आएगी। जो भी जांच जारी है फिलहाल जी। अभी मालिक कान लग रहा है, उसको जो एक्सीडेंट हुआ है उसको हमने पहुँचा दिया, उसको सिविल अस्पताल में पहुँचा दिया जी। जांच जारी है जी सर, अनगेली है जो किसकी देखी जा रही है अभी? थोड़ी जो ओवरलोडिंग की लग रही है अभी, वैसे जांच जारी है जी। ट्रक में ज़्यादा ओवरलोड के काम थोड़ा सा लगता है। ठीक है सर, थैंक यू। फरीदाबाद जिला के वल्लभगढ़ में एक सनसनीखेज वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जहां एक 12वीं कक्षा की छात्रा पर 24 वर्षीय आरोपी जतिन मंगला ने गली में दिन दहाड़े गोली चला दी। इतना ही नहीं, आरोपी आराम से बाइक से फरार भी हो गया। छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी पिछले 6 महीने से किशोरी के पीछे पड़ा था। एक तरफा प्यार में आरोपी ने किशोरी की ही लाइब्रेरी में एडमिशन तक ले लिया था, लेकिन यहाँ उनकी हरकतों को देखकर लाइब्रेरी प्रबंधन ने दोनों को निकाल दिया था। बाद में लगभग 5 महीने पहले किशोरी की गुहार पर उसे फिर से एडमिशन दिया गया था। ये आज शाम करीब 5:30 बजे मेरे को सूचना मिली थी, श्याम कॉलोनी बल्लभगढ़ में एक लड़की को गोली मार दी है, जिस पर हम मौके पहुंचे। मौके पे लड़की को हॉस्पिटल में ले गए थे और मौके से हमने एक देसी पिस्तौल भी मिल गया है। लड़की की स्टेटमेंट ले ली है, FIR दर्ज कर ली है हमने, और क्राइम ब्रांच की टीम में अलग अलग 4 टीमें गई हैं और अपने थाने की भी टीमें गई हैं। आरोपी को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लड़की कहाँ से आ रही थी? लड़की अपना लाइब्रेरी से आ रही थी, लाइब्रेरी में जाती है और लाइब्रेरी से अपने घर जा रही थी। श्याम कॉलोनी में गली में वो लड़का खड़ा था जिसने इसके ऊपर फायर किया है। तो क्या एक दूसरे को जानते थे? हाँ, लड़की बता रही है, मैं जानती हूँ उस लड़के को, पहले से मेरे को जानता था। तो क्या सर लड़की की हालत कैसी है? गोली कहाँ? लड़की उसके बाएं बाजू पर लग रही है। लड़की की हालत ठीक है बिल्कुल। बताया जा रहा है सर कि 2-3 लोग इसमें शामिल है जो गोली चला रहे, क्या ऐसा भी है? ना, अभी तो एक ही लड़के का नाम बताया लड़की ने, एक ही लड़का है।
तो जिस समय ये घटना हुई क्या लड़की अकेली थी या और भी कोई और अपनी सहेली के साथ जा रही, बताइए, वह गली में से जा रही थी। जी। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय महिला टीम ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर इतिहास रच दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भारतीय महिला टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर, अमनजोत कौर और हरलीन सिंह देओल से वीडियो कॉल पर बात की। मुख्यमंत्री मान ने खिलाड़ियों को ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि आप दिल लगाकर खेलिए, हम सब आपके साथ हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने देश की तीनों बेटियों से बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने इन खिलाड़ियों के साथ देर तक बातचीत की। कैप्टन हरमनप्रीत कौर से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आपने जो 12 बजे कैच पकड़ा उससे तारीख नहीं इतिहास बदल दिया। सीएम मान ने पूछा कि क्या ट्रॉफी पंजाब नहीं लाई जा सकती। इस पर हरमनप्रीत ने कहा कि ये बीसीसीआई ऑफिस जाएगी। इस पर सीएम मान ने कहा कि वे इस पर बात करेंगे। पंजाब में ट्रॉफी को लाकर गेड़ी लगवानी है, लोग भी इसे छूकर देखेंगे कि हमारी बेटियों की ये उपलब्धि है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਚ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਪੋਰਟਸ ਲਵਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਫੈਨ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਬਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ 12 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਰਕ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪਛਾਣ ਪਛੂਣ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ 339 ਚੇਜ਼ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਵੀ बहुत कमाल ਸੀਗਾ ਜੀ। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में उस समय हड़कंप मच गया जब बेसमेंट में जोरदार विस्फोट हो गया। विस्फोट की चपेट में आने से कम 12 लोग घायल हो गए हैं। ये धमाका एक गैस विस्फोट था जो एयर कंडीशनिंग प्लांट के पास मुरम्मत के दौरान हुआ। इस दौरान जो टेक्नीशियन वहां काम कर रहे थे, इस विस्फोट में वहीं घायल हुए हैं। वहीं पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के बेसमेंट कैफेटेरिया में गैस सिलेंडर फटने की वजह से ब्लास्ट हुआ है। धमाका इतना ज़ोरदार था कि पूरी इमारत हिल गई। सोशल मीडिया पर विस्फोट का वीडियो भी सामने आया है। इमारत को हुए नुकसान को देखा जा सकता है। विस्फोट इतना तेज़ था कि अदालत परिसर की निचली मंजिलों में तेज़ आवाज़ सुनाई दी। धमाके के बाद पूरे परिसर में दहशत फैल गई। विस्फोट के बाद वकीलों और अदालत के कर्मचारियों को इमारत से बाहर निकाला गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम ने वो कारनामा कर दिया है जिसे पिछले कई दशकों से किसी अन्य महिला कप्तान ने नहीं किया था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के विश्व कप जीतने के बाद से देश भर में जश्न का माहौल है। पूरा देश इन बेटियों पर गर्व महसूस कर रहा है। वर्ल्ड कप की जीत के बाद कैप्टन हरमनप्रीत कौर के घर पर जश्न का माहौल है। वर्ल्ड कप पर भारत की बेटियों का कब्जा होते ही आसमान में जमकर आतिशबाजी कर लोगों ने जश्न मनाया। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भी जश्न मनाया। तो पहले चैनल वाले का धन्यवाद करते हैं। हरमन की टीम ने बहुत अपनी मिहनत की ग्राउंड के विच जाके ते उन्हां मिहनतां दा ही रंग लिआंदा ते वर्ल्ड कप जित के। माता जी, फाइनल मैच तुसीं ग्राउंड दे विच बैठ के देखिया, किस तरह का माहौल सी? की सामने देख के पता लगता सी, क्योंकि दिल दीयां धड़कणां भी वध जांदियां होण? सीधा मैच देखण नाल बहुत वधिया लगदा ते दिल दीयां धड़कणां भी बहुत तेज हुंदियां। कदे अप कदे डाउन हुंदा है ना, ज़्यादा खेडदे आ। उन्हां ने अपना बहुत वधिया गेम खेडी आ, सारिआं ने रल मिल के गेम खेडी आ ते वर्ल्ड कप जित के। हरमन जदों खेड के घरे आउंदे सी, घर दा काम करन वास्ते तुसीं कदे किहा उन्हां नूं
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਮੈਚ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾਹੌਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਚੱਲਿਆ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਲੱਗਿਆ। ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਈਵ ਮੈਚ ਦੇਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਡੀਅנס ਤੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਚ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। 55-56 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਚੱਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 35-30 ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤੀ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚ ਖੇਡਦੀ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਆ ਕੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਕਰ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 5वीं बार प्रधान बने एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी की ओर से एक विशेष प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने शिरोमणि कमेटी के सभी सदस्यों, बीबीओं और विशेष तौर पर शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल सहित पूरी लीडरशिप का धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 5वीं बार प्रधान बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके लिए वे पंथ और अकाली दल के नेताओं के विश्वास पर आभारी हैं। वहीं उन्होंने कहा कि शिरोमणि कमेटी के चुनाव सर्वसम्मति से हुए हैं, जिसमें 11 अंतरिम सदस्यों, 4 पदाधिकारियों सहित प्रधान चुने गए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 वर्षीय शहीदी समागम को शानदार ढंग से मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि शहीदी शताब्दी समागम 23 नवंबर से 29 नवंबर तक मनाया जाएगा। इस अवसर पर केंद्र सरकार को भी एक अर्जी भेजी गई है कि सिखों के योगदान की मान्यता हो और कंकारों को लेकर आने वाली सरकारी पाबंदियों से बचाव किया जाए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। दास पातशाह जी का कोटान कोट धन्नवाद। धन धन साहब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी का कोटान कोट धन्नवाद। कोटन कोट धन्नवाद ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ। ਆਹ 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ 3 ਦਿਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਚਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪੋ ਧਾਫੜ ਪਈ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੀ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ,
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ 4-6 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਆ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ। 11 ਮੈਂਬਰ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੇ 4 ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। जालंधर दिल्ली नेशनल हाईवे पर देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। मैरिटल होटल के समीप एक खड़ी कार को पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि कार कई बार हवा में उछलने के बाद ट्रक के पिछले हिस्से से जा टकराई। घटना में कार सवार महिला और 2 वर्ष की बच्ची को अंदरूनी चोटें आई हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि दोनों की जान बच गई, लेकिन कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। जानकारी के अनुसार कार चला रहे तरणबीर सिंह, जो कि जालंधर के मॉडल टाउन इलाके के रहने वाले हैं, अपने परिवार के साथ लुधियाना में ससुराल से लौट रहे थे। रात करीब 12 बजे जब वे होटल मैरिटल के पास पहुंचे तो उन्हें कार का टायर पंचर लगा। तरणबीर टायर की जांच के लिए बाहर निकले ही थे कि पीछे से तेज रफ्तार ट्रक आ गया, लेकिन उनकी पत्नी जसलीन कौर और 2 वर्षीय बेटी गाड़ी के अंदर ही थी। ट्रक ने कार को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वाहन कई बार पलट गया और बुरी तरह से टूट गया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत कार के शीशे तोड़कर महिला और बच्ची को बाहर निकाला। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि ट्रक चालक नशे की हालत में था और टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस को घटना की जानकारी दे दी गई है और मामले की जाँच जारी है। 2 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਤੇ ਟਾਇਰ ਬਦਲਦੇ ਸੀਗੇ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਟਾਇਰ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਟਰੱਕ ਨੇ ਗੱਡੀ ਟਾਣ ਕੇ, ਪਰ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਬਚਾਇਆ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਲੇਡੀ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਇਰ ਬਦਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਈਟਾਂ 'ਚ ਵੱਜੀ ਆ ਤੇ ਵੱਜ ਕੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਧੱਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਧੱਕਦੀ ਗੱਡੀ ਉਧਰ। ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਬਚਾਇਆ, ਸੱਟ ਦਾ ਬਚਾਇਆ ਸਾਰੇ। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गच ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए 5वीं बार चुने गए एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी को बधाई दी। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए जथेदार कुलदीप सिंह गड़गच ने कहा कि ये गुरु रामदास और श्री गुरु गोविंद सिंह जी की कृपा है कि धामी सिंह को दोबारा सिख कौम की नुमाइंदा धार्मिक जथेबंदी का नेतृत्व करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हुई, जो सिख पंथ के लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि हरजिंदर सिंह धामी की प्रधानगी सिख कौम को और एकजुट करने और धार्मिक संस्थाओं को चढ़ती कला की तरफ ले जाने के लिए मददगार साबित होगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सेवक को सेवा बनाई। मैं समझदा कि गुरु रामदास पातशाह, गुरु नानक पातशाह, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु हरगोबिंद पातशाह, गुरु ग्रंथ साहब की अपार किरपा वा एडवोकेट सरदार हरजिंदर सिंह धामी होना ते ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਮਾਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਮਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਖੌਫ ਵਿਚਰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਚਰਨ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਮਸਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2025 रूस सिंधु ने एपटेक द्वारा संचालित
लैक्मे अकादमी अमृतसर में आयोजित एक विशेष मिलन समारोह में आत्मविश्वास जगाने, सक्षम बनने और करियर से जुड़े अरमानों को पूरा करने की प्रेरणा देकर छात्रों का दिल जीत लिया। परस्पर बातचीत पर आधारित इस सत्र में छात्रों को ब्यूटी एवं फैशन इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने वाली एक सफल शख्सियत से मिलने का शानदार अवसर मिला। साथ ही उन्हें कक्षा की पढ़ाई से परे बहुत ही मूल्यवान जानकारी भी हासिल हुई। बातचीत के दौरान रूश ने अपने प्रेरणादायक सफर के बारे में बताया कि उन्होंने किस तरह सामान्य स्तर से शुरुआत करते हुए और तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाई। उन्होंने करियर को संवारने में खुद पर यकीन, अनुशासन और लगातार सीखते रहने की अहमियत पर जोर दिया। इस प्रेरणादायक बातचीत ने न केवल छात्रों को उत्साहित किया बल्कि इससे ये भी जाहिर हुआ कि एप्टेक द्वारा संचालित लैक्मे अकादमी तकनीकी विशेषज्ञता को सच्ची लगन और लक्ष्य के साथ जोड़कर युवाओं को इस क्षेत्र में भविष्य के लिए तैयार करने के इरादे पर अटल है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। महाराष्ट्र, बट आई एम सदानी। यस आई थिंक जब एक टाइटल के लिए हम प्रिपेयर करते हैं तो उसके सारे पैरामीटर्स के लिए हमको रेडी रहना पड़ता है। तो मुश्किल आती है क्योंकि प्रिपरेशन जो होती है वो साल भर की होती है एटलीस्ट, क्योंकि उसमें रैंप वॉक होता है, उसमें आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स के होते हैं, आपका जनरल नॉलेज चेक किया जाता है, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ब्यूटी विद ब्रेन्स का। ये इसके बाद एडवोकेसी भी होती है क्योंकि हम सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, कौन से फील्ड में कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है इस टाइटल को हासिल करने में। तो चैलेंजेस आते ही हैं, डेफिनेटली आते हैं, लेकिन उनसे ओवरकम करने के लिए भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग विल पावर जिसकी रहती है वो ही आगे बढ़ जाता है और उसी को सक्सेस भी मिलती है जो गिव अप नहीं करता है। लुधियाना के शिमलापुरी इलाके में रविवार रात श्री गुरु नानक देव जी के प्रकट दिवस को लेकर निकाले जा रहे नगर कीर्तन में गोली चल गई। बताया जा रहा है कि इलाके के ही एक व्यक्ति ने हवा में गोली चलाई थी, लेकिन गोली चली नहीं, जिसके बाद जैसे ही व्यक्ति ने हथियार नीचे किया तो गोली चल गई, जो माथा टेक रहे 9 वर्ष के बच्चे की जांघ पर जा लगी। बच्चा वहीं गिर गया और अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोगों ने पार्थ को पास के निजी अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां से उसे सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। नगर कीर्तन में गोली चलने की सूचना मिलते ही पुलिस के सीनियर अधिकारी और थाना शिमलापुरी की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए ताकि पता लगाया जा सके कि गोली किस व्यक्ति ने चलाई है। तो वहीं इस मामले की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे बच्चा अपनी दादी के साथ नगर कीर्तन के स्वागत हेतु खड़ा था कि अचानक उसकी जांघ पर गोली लग जाती है और वह जमीन पर गिर जाता है। सिद्ध शक्तिपीठ मां अन्नपूर्णा मंदिर कोट किशनचंद जालंधर में मनाए जा रहे कार्तिक माह के आंवला तुलसी पूजन महोत्सव के छठे दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम के साथ करवाया गया। इस अवसर पर वर पक्ष की ओर से अनु छिब्बड़ और संदीप छिब्बड़ परिवार और वधु पक्ष की ओर से अंजलि मेहता और राजेश मेहता परिवार उपस्थित रहे। पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूरे विधि विधान से तुलसी विवाह संपन्न करवाया। समारोह में ठाकुर जी की ओर से आई मेहंदी, श्रृंगार और चुनरी तुलसी माता को अर्पित कर उन्हें दुल्हन के रूप में सजाया गया। तत्पश्चात पवित्र अग्नि के साक्षी में ठाकुर जी और तुलसी माता के फेरे करवाए गए। सुहागिन महिलाओं ने पारंपरिक रीति से तुलसी माता की मांग सिंदूर से भरी। अंत में ठाकुर जी के साथ तुलसी माता की भावभीनी विदाई की गई। इस पवित्र अवसर पर श्रद्धालुओं ने नृत्य कर ठाकुर जी और तुलसी माता के विवाह का उत्सव धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक बाबा हेनरी, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, जिन्हें मंदिर प्रबंधक कमेटी के सदस्यों की ओर से मां की चुनरी,
भेंट कर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान डॉक्टर अनिल ज्योति, महासचिव प्रवीण महाजन, विपिन उपल, कुलदीप चंद्र यादव, राजेश शर्मा, एडवोकेट सुदर्शन भार्गव, पंडित राकेश शर्मा, अश्विनी हांडा, पंडित विनय जेतली, हितेंद्र कपूर, ईश चोपड़ा, नरेंद्र पुरी, राकेश भारी, लकी कपिला, प्रदीप शर्मा, राजेश नोना, अनिल शर्मा, अरुण कपूर, राघव चड्डा, पार्षद रवि कुमार, गुरप्रीत विक्की, महिला संकीर्तन मंडली की सभी सदस्य और भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮਲਾ ਪੂਜਨ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਂ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਤੇ ਆਮਲਾ ਪੂਜਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ नेक और ईमानदार लोगों की कमेटी है जिन्होंने इस मंदिर का बहुत वधिया जीर्णोद्धार किया वा। मंदिर का भवन बहुत सुंदर बन गया। अज इत्थे हर चीज़ की लंगर की व्यवस्था की गई है और बहुत अच्छे तरीके दे नाल लाइनां दे विच साडियां परिवार दीयां बेटियां, साडियां मातावां, साडियां बच्चियां आके माँ अन्नपूर्णा को आशीर्वाद लै रही मैं। और मैं माँ के अरदास करूँगा कि अपनी कृपा सारे ते बनाई रखे, सारिਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ खुशियां ते मंगल होवे। और साडी प्रबंधक कमेटी इसी तरीके दे नाल धर्म और समाज की सेवा करती रहे। और अज माँ तुलसी का विवाह भी बहुत ही श्रद्धा और उल्लास के नाल साडे इस प्रांगण दे विच मनाया गया है। मैं दोनों परिवारों नूं, छिब्बड़ परिवार नूं और दूसरे परिवार नूं, मेहता परिवार नूं बहुत ही बधाई दिना मैं। प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश पर्व को समर्पित एक विशाल नगर कीर्तन जीरा के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा से श्रद्धा भाव से निकाला गया, जो कि शहर के अलग अलग बाजारों से गुजरा। इस दौरान नगर कीर्तन में कीर्तनी जत्थों ने गुरुबानी का संचार कर उपस्थित संगतों को गुरु चरणों से जोड़ा। इस अवसर पर संगतों और अलग अलग बाजारों में दुकानदारों की ओर से जगह जगह लंगर लगाकर और पुष्प वर्षा कर इस नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने शामिल होकर गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। जीजा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। रविंदर खुल्लर मेमोरियल गीता मंदिर मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में प्रधान विजय खुल्लर की अध्यक्षता में शास्त्रीय नृत्य कलाकार डॉक्टर रेखा राजू का आगमन हुआ, जो कि भारतनाट्यम और मोहिनी अट्टम में माहिर हैं। हरीश धवन इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक के रूप में उपस्थित हुई। उन्होंने विद्यार्थियों को स्पीक मैके समिति के बारे में बताया, जो कि आजकल के युवाओं में भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। डॉक्टर रेखा राजू बेंगलुरु की रहने वाली हैं। वह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत मोहिनी अट्टम विशेषज्ञ पैनल की सदस्य हैं। वे टेम्पल ऑफ फाइन आर्ट्स की कलात्मक निर्देशक भी है, जहां पर वह भारतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, योग और कर्नाटक संगीत में छात्रों को प्रशिक्षित करती हैं। उनके साथ ही कलाकार केशवा राममूर्ति, श्रेया अंबिका नारायण, के.एस. जैन भी मौजूद रहे। डॉक्टर रेखा राजू ने विद्यार्थियों को मोहिनी अट्टम की मुद्राएं समझाई और नृत्य कर भी दिखाया।
इस अवसर पर प्रधान विजय खुल्लर, उप प्रधान ML चोडा, चेयरपर्सन सरिता खुल्लर, बांकीलाल पुरी, प्रिंसिपल अबकार सिंह, वाइस प्रिंसिपल वरिंदरजीत कौर द्वारा आए हुए अतिथियों को स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। नवदीप कौर एवं चमकौर सिंह के द्वारा मंच का संचालन किया गया। इस मौके पर विद्यालय का समूह स्टाफ भी उपस्थित रहा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। आज साडे रविंदर खुल्लर मैमोरियल सीनियर सैकेंडरी स्कूल दे विच जो कि क्लासिकल डांस दे बारे बच्चों नूं अगवा किया गया, जो कि साडे भारत वर्ष का एक बहुत ही वड्डा एक अदारा है, जिहदे विच कि सानू नवीं जनरेशन नूं इस दे बारे दसना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिहड़ा साडे भारत वर्ष हर 200, 400 या 500 किलोमीटर के बाद इंसान का पहरावा बदल जाता, बोली बदल जाती है। उस दे विच ये बच्चों को दसना बहुत ज़रूरी है कि साडा हिंदुस्तान जो संगठित साडा देश है क्यों है, क्योंकि जे इहो जिहियां जिहड़ियां अलग अलग स्टेट। नमस्ते मैम, आपका नाम क्या है? डॉक्टर रेखा राजू। नमस्ते। पहली तो ये बात है कि मुझे यहाँ जब मैं यहाँ तक आई हूँ, और इसलिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरे गुरुज़ और मेरे पेरेंट्स को ये क्रेडिट जाती है कि उन्होंने मुझे आर्टिस्ट बनाया, और स्पीक के वजह से मैं यहाँ पे हूँ। हरीश धवन सर ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है मोहिनीअट्टम परफॉर्मेंस के लिए। मैं एक मोहिनीअट्टम नर्तकी हूँ। पिछले 30-35 साल से मैं डांस सीख रही हूँ, अभी सीख रही हूँ। मेरी गुरु कलामंडलम डॉक्टर सुगंधी हैं, और मुझे जालंधर में आके बहुत बहुत अच्छा लगा। स्पेशली ये यहाँ पे मेरी मैं 3 साल पहले आ चुकी हूँ, बट अब जब मैं आई तो एक ये क्या कहते हैं, बहुत बहुत अच्छा लगा। और बच्चे भी, ये स्कूल के बच्चे जो हैं बहुत स्मार्ट हैं। उन्होंने जो मैंने कहा, जो मैंने सिखाया, वो झट से उन्होंने ये कर दिया। तो उनकी जो शिक्षा है यहाँ पे, और जो सारे टीचर्स उन्होंने शिक्षा दी है, आई थिंक इट्स लाइक वंडरफुल। और मुझे यहाँ पे आना है, और ये जो डांस है, ये जो आर्ट है, उसको बहुत बहुत प्रोपेगेट करना है, यही मेरी आशा है। सो थैंक यू। मोटिव यही है कि हमारी जब हम मातृभाषा सीखते हैं तो उसका जो इम्पोर्टेंस है, वैसे ही है एक भारतीय कला भी सीखना। जो हम अपने भारतीय जब कला सीखते हैं तो एक हमारी माता को एक सम्मान जैसे देने के है। तो ये हर एक को सीखना है, चाहे डांस हो, म्यूज़िक हो, हर एक को सीखना है और उसको परखना है, उसको जानना है, और उसके हिसाब से जो जीवन है हमारी, वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। और उसकी लाइव एग्जांपल मैं हूँ। ये स्पिकमैक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल की एक सोसाइटी है, सोसाइटी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स व्हिच प्रोपेगेट्स इंडियन क्लासिकल आर्ट्स। तो मैं वहाँ से आई हूँ। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन सरोवर की कार सेवा माँ त्रिपुर मालिनी जी के आशीर्वाद से संत समाज की अध्यक्षता एवं शहरवासियों के सहयोग से श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी 7 नवंबर दिन शुक्रवार को आरंभ करने जा रही है। इस संबंधी मंदिर के सेवादार रमन शर्मा की ओर से गीता मंदिर मॉडल टाउन के प्रधान विजय खुल्लर को इस कार सेवा में भाग लेने हेतु निमंत्रण पत्र प्रदान किया गया। इस मौके पर विजय खुल्लर ने बताया कि 7 नवंबर को जगत गुरु महाब्रह्मर्षि कुमार स्वामी जी महाराज विशेष रूप से उपस्थित होकर इस कार सेवा का शुभारंभ अपने कर कमलों से करेंगे। इसलिए उन्होंने सभी मां भक्तों से इस कार सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील भी की। इस अवसर पर वाइस प्रेसिडेंट ML चोडा, चेयरपर्सन सरिता खुल्लर, बांकीलाल पुरी सहित मंदिर कमेटी के सभी पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। आज ही सानू देवी तालाब मंदिर तो श्री शीतल विज जी जो कि साडे प्रधान हैं, उन्होंने दे नाल राजेश विज जी जो जनरल सैकटरी हैं, तो उन्होंने सारे मैंबर साहबान की तरफ तो सानू एक निमंत्रण आया है कार सेवा का। कार सेवा एक बहुत ही
ਸਮੁੱਚੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਊਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਆਗਰੇ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਗੀਤਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬੱਸ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ 7 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਆ ਰਹੇ ਸਵਾਮੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਤਲ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਵੀ ਧਾਮ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਥ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੀਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਖੁੱਲਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤਲ ਵੀਰ ਜੀ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਚਲ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਵਰੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर को वर्तमान में इसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप सजाने संवारने का कार्य श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी बाखूबी कर रही है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 2003 के बाद 2016 में और अब 2025 में सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन सरोवर की कार सेवा मातृपुरमानी जी के आशीर्वाद से संत समाज की अध्यक्षता एवं शहरवासियों के सहयोग से श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी 7 नवंबर दिन शुक्रवार को आरंभ करने जा रही है। इस संबंधी मंदिर के सेवादार रमन शर्मा और मनीष शर्मा की ओर से संपर्क अभियान किया जा रहा है, जिसमें श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट शिव आश्रम कोट सदीक की परम अध्यक्ष स्वामी शिव भारती जी महाराज, विशाल भारती एवं कनु भारती, मंदिर श्री बाबा लाल दयाल आश्रम दिलबाग नगर के महंत योगेश्वर दास महाराज, श्री सत्यनारायण मंदिर पंजाब एवेन्यू अर्बन एस्टेट की संकीर्तन मंडली, श्री राधा गोविंद धाम परिवार के आशु शर्मा, इंदु देवा माझी, ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी के शिष्य महाराजेश्वरी मंदिर के सेवादार बब्बर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मॉडल हाउस के अध्यक्ष दिनेश शर्मा, स्वामी लोचनानंद आश्रम मुक्तेश्वर मंदिर बस्ती गुजा के पंडित मनोज शास्त्री, श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत बंसीदास जी महाराज, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की बहनों को श्री देवी तालाब मंदिर के सेवादार रमन शर्मा और मनीष शर्मा ने इस कार सेवा के पुनीत एवं भाग्यशाली कार्य में भाग लेने हेतु निमंत्रण पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर स्वामी शिव भारती जी महाराज सहित संत समाज ने बताया कि 7 नवंबर को जगतगुरु महाब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी महाराज विशेष रूप से उपस्थित होकर इस कार सेवा का शुभारंभ अपने कर कमलों से करेंगी। इसलिए पावन सरोवर की हो रही कार सेवा के पुण्य के साथ साथ संत महापुरुषों का भी श्रद्धालुगण आशीर्वाद लें। गौरतलब रही कि कार सेवा 7 नवंबर से दोपहर 3 बजे से आरंभ होगी और अगले दिन 8 नवंबर से सुबह 9 बजे से 11 बजे तक रोजाना चलेगी, जिसके बाद दोपहर 11 बजे सुंदरकांड का पाठ और दोपहर 12 बजे श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद रूपी भंडारा एवं चाय बिस्किट का लंगर चलेगा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत और संदीप शर्मा की रिपोर्ट। देवी तालाब मंदिर कार सेवा के लिए 7 नवंबर को सभी से हाथ जोड़कर संतों की भी प्रार्थना है कि सब श्री देवी तालाब पहुँचें और जिस तरह से पिछले सालों में आपने मुँह आकर अपनी अपनी ड्यूटियां लगाई कार सेवा के लिए, ये कार सेवा अपने तालाब से कुछ गंदगी नहीं निकालनी, ये जैसे जैसे हमने कार सेवा करनी है हमारे अंतःकरण की मैल निकलनी है और हमारी सफाई होनी है। माँ माई अपेक्षा लेती है कौन सा भक्त मेरी तरफ आ रहा है ताकि मैं उसका हृदय जो है निर्मल कर दूं, और जब निर्मल हृदय हो जाएगा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तो महारानी कहती है मोहे कपट छल छिद्र न भावा। महारानी सबके कपट छल छिद्र दूर करेगी। उस दिन 7 नवंबर को सबने श्री देवी तालाब मंदिर में पहुंचकर अपने भाग्य जुड़ाने। जय माता। माँ भगवती के पावन दरबार, माँ त्रिपुर मालिनी के पावन दरबार में जो कार सेवा होने जा रही है, मैं निवेदन कर रहा हूँ समस्त सनातन धर्मी बंधुओं से कि बढ़ चढ़ करके भाग ले
ये ऐसा सौभाग्य कभी कभी प्राप्त होता है जब भगवती का अवशेष स्नान का, श्रृंगार का जो पदार्थ है वो तालाब में एकत्रित होता है और वो संगठित करके अपने घर में भगवती की कृपा प्राप्ति का बहुत ही सुंदर साधन और बहुत ही सुंदर समय है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी माता रानी के भक्त हैं वो बढ़ चढ़ करके आए और अपने सौभाग्य को और भी माँ भगवती के चरणों में निवेदन करके खुशहाल करें। जय माता दी, जय भारत। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। फरीदाबाद में एक तरफा प्यार में प्रेमी ने 12वीं की छात्रा को मारी गोली। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सिरसा के डबवाली में ओवरलोड ट्रक के खिंचाव के कारण बिजली का खंभा टूटकर स्कूटी चालक पर गिरा। स्कूटी चालक हुआ गंभीर घायल। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता बेटियों से सीएम भगवंत सिंह मान ने की वीडियो कॉल। कहा, आपने रच दिया इतिहास। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए